8 साल की बच्ची के साथ हुआ ये अत्याचार इतना भयानक था कि इसका सिर्फ जिक्र ही रोंगटे खड़े कर देता है। ये घटना इतनी शॉकिंग थी क्योंकि बच्ची के साथ जो हुआ वो प्लान्ड था और उसमें नफरत और ब्रूटल वायलेंस शामिल था। 12 जनवरी 2018 को मोहम्मद आशिफ और मौसिमा बीबी कठुआ जिले के हीरानगर थाने में एक रिपोर्ट लिखाने जाते हैं। हमारी बेटी आशिफा जो सिर्फ 8 साल की है, घोड़े चराने जंगल गई थी और वो वापस नहीं लौटी। आप सुनकर हैरान रह जाओगे कि पुलिस वाले रिपोर्ट लिखने के बजाय उन्हें क्या जवाब देते हैं। बोलते हैं कि आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी। सोचो, एक 8 साल की बच्ची के लिए ये बोलना कितना सही होगा। क्या वो खुद के बच्चों के लिए भी ऐसे ही बोलते होंगे? 10 जनवरी को आशिफा का किडनैप हो जाता है जब वो जम्मू के कठुआ डिस्ट्रिक्ट के गांव रसाना के पास जंगल में अपने परिवार के घोड़ों को चरा रही थी। ये उसका रेगुलर काम था, इसलिए उसके रूटीन के बारे में रेपिस्ट और किडनैपर्स को पहले से पता था। उस दिन जैसे ही एक आदमी उसके पास आया, आशिफा को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसने भागने की कोशिश की लेकिन वो पकड़ी गई। उसे नशा दिया गया और फिर उसे घसीटकर एक मंदिर में ले जाया गया। अगले 4 दिन तक उसके साथ इतनी क्रूरता और बर्बरता के साथ गैंगरेप किया गया था कि जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स तक भी डैमेज हो गए थे। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक करीब 7 लोग इस जुर्म में शामिल थे, जिनमें एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजूरिया और एक रिटायर्ड ऑफिशियल संजी राम, जो इस जघन्य अपराध का मुख्य साजिशकर्ता और मंदिर का रखवाला था। विशाल सन ऑफ संजी राम, सब इंस्पेक्टर अरविंद दत्ता, हेड कांस्टेबल तिलक राज और पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र वर्मा इस जुर्म में शामिल थे। इनमें से ज्यादातर पुलिस वाले हैं, यानी पब्लिक सर्वेंट, यहाँ रक्षक ही भक्षक बन बैठे। जब शाम तक बच्ची घर वापस नहीं आई तो उसके पेरेंट्स उसे ढूंढने निकले। वो कई बार उस मंदिर के पास से गुजरे लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी उनके इतने करीब होते हुए भी उनसे कितनी दूर थी। 4 दिन तक गैंगरेप और यातना देने के बाद दरिंदों ने एक छोटी बच्ची का गला घोटकर हत्या करने का फैसला किया। उन्होंने मंदिर के पास एक नाला चुन लिया था जहाँ ये घिनौनी रस्म अदा की जानी थी। ये कंफर्म करने के लिए कि वो मर चुकी है, उन्होंने पत्थर से उसके सिर पर वार किया। 17 जनवरी 2018 नाले के पास बाहर पड़ी छोटी आशिफा का शव जल्द ही मिल गया। उसकी हालत देखकर उसके परिवार पर क्या बीती होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। उसकी मां ने बताया कि उसके चेहरे पर निशान थे, होठ काले पड़ गए थे और उसकी आंखें बाहर निकल आई थी। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। उन्होंने कहा, वो मेरी सबसे छोटी बच्ची थी, जो मैंने देखा वो बहुत ही डरावना था। और ये बताते हुए मौसिमा बीबी अपने आंसू नहीं रोक पाई। शुरू में इसे एक और क्राइम केस समझा गया, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी एक बड़ी साजिश का एंगल सामने आया। पुलिस ने लगभग 3 महीने तक सबूत इकट्ठा किए और एक डिटेल्ड 16 पेज की चार्जशीट फाइल की। इसमें बताया गया कि ये एक प्लान्ड क्राइम था। रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे एक मोटिव भी था, एक कम्युनिटी को डराना और उन्हें एरिया छोड़ने पर मजबूर करना। इस केस ने पूरे देश में बहुत बड़ा रिएक्शन क्रिएट किया। लोगों ने जस्टिस की डिमांड की, यहाँ तक कि कई फिल्मी सितारों ने भी इसकी निंदा की और जस्टिस की डिमांड की। लेकिन इसके साथ कंट्रोवर्सीज और टेंशन भी बढ़े। कोर्ट के दौरान भी कई चैलेंजेस आए, लॉयर के प्रोटेस्ट हुए और इन्वेस्टिगेशन को रोकने की कोशिश की गई। इस केस में विक्टिम के परिवार और उनके सपोर्ट में खड़े लोगों को भी धमकियां मिली। विक्टिम की लॉयर दीपिका सिंह राजपूत ने भी अपनी सेफ्टी को लेकर डर व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी जान और अपनी डिग्निटी दोनों का खतरा महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता मैं सेफ हूँ या नहीं, मुझे कुछ भी हो सकता है। इस घटना के बाद आशिफा का परिवार डर के साए में जीने लगा। रिपोर्ट के मुताबिक बलात्कारी और हत्यारे अपने आपराधिक मंसूबे में कामयाब हो गए थे। आशिफा के परिवार समेत खाना बदोश बकरवाल गांव छोड़कर करीब 150 किलोमीटर दूर पहाड़ों में खुले आसमान के नीचे शरण ले चुके हैं। परिवार अब अपनी दूसरी बेटियों के लिए डर में जी रहा है और उन्हें कहीं भी अकेले जाने की इजाजत नहीं देता। ये इंसिडेंट सिर्फ एक फैमिली तक सीमित नहीं रहा, इसका असर पूरी कम्युनिटी पर पड़ा। ये केस हमें मजबूर करता है सोचने के लिए कि सोसाइटी में अभी भी कितनी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो सेफ्टी हो, जस्टिस हो या सोशल डिवीजन। आशिफा सिर्फ 8 साल की थी, एक बच्ची जिसके सपने थे, जिसका एक परिवार था। कोर्ट का फैसला आता है, संजी राम, दीपक खजूरिया और परवेश कुमार को उम्र कैद की सजा मिलती है और साथ में 1 लाख रुपए का फाइन भी देना होगा। तिलक राज, आनंद दत्ता और सुरेंद्र वर्मा को सबूत मिटाने के लिए 5 साल की सजा होती है। संजी राम का भतीजा शुभम सेंगरा अभी जुवेनाइल कोर्ट में केस फेस कर रहा है क्योंकि वो नाबालिग था। विशाल जंगोत्रा को सबूत की कमी की वजह से छोड़ दिया गया। सवाल सिर्फ एक है, क्या वाकई आशिफा को इंसाफ मिल गया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली,
समंदर से खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह